हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट द फर्स्ट सिटीज. So let's get started. So we have already read that early humans generally settled near rivers. So the earliest cities both in India and outside came up near rivers. Can you recall the reason why people prefer to settle near rivers? So हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि जो early humans थे जनरली कोई river यानी नदी के आसपास सेटल होते थे. तो जो भी अर्लीस्ट सिटीज़ थी इंडिया और इंडिया के बाहर भी वो रिवर के आसपास ही सेटल होते थे. क्या हम रीज़न बता सकते हैं ऐसा क्यों होता था? तो देखिए, बहुत सिंपल सा रीज़न है. रिवर के पास सेटल होने का जो मेन रीज़न था वो हो सकता है उनके डेली यूज़. अब रिवर है एक बहुत अच्छा वाटर सोर्स है, वाटर बॉडी है, जिससे कि डेली यूज़ के जितने भी वाटर वाले काम होते हैं पानी वाले वो आसानी से हो सकते हैं. इस वजह से जो लोग थे पहले अर्ली ह्यूमंस वो हमेशा प्रेफर करते थे कोई रिवर के आसपास सेटल होने के लिए. मूविंग अहेड, इंडस वैली सिविलाइजेशन. So, in the Indian subcontinent, the first cities came into being in the valley of river Indus. They were Harappa and Mohenjo-daro. Both are now in Pakistan. They were inhabited till about 3500 years ago. Over time, however, they got buried under the ground and were lost and forgotten. In the early 20th century, they were discovered and excavated. Later, many more cities were found. All of them appeared to belong to the same culture. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे पहली सिटीज़ थी यानी जहाँ सबसे पहले लोगों ने अपना सेटलमेंट स्टार्ट की थी और रहना शुरू किया था, वो कहाँ पाया गया? जो रिवर इंडस है उसकी वैली में. सो एक रिवर थी, एक नदी थी इंडस, एक वैली के बीच जिसके आसपास लोगों ने सेटल होना शुरू किया. और उनमें से दो जो थे वो सबसे पहले कौन से थे? हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो. अब दोनों ही जो हैं करंट डे यानी अभी का जो पाकिस्तान है उसमें है. अब पहले सोचो 3500 ईयर्स अगो यानी 3500 साल पहले तो ऐसा नहीं था कि बांग्लादेश अलग था, इंडिया अलग था एंड पाकिस्तान अलग था. उस समय सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आता था. तो उस समय अभी का जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदारो जो सिविलाइजेशंस हैं वो वहाँ पाई गई और अभी वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में हैं. अब जो ये दोनों थे ये सिविलाइजेशंस 3500 ईयर्स अगो पहले थे. अब समय के बाद समय बीतता गया और वो ज़मीन के नीचे धंसते गए और वो अब हम वो खो ही गए थे. अब उनको कोई जानता ही नहीं था. जो ये सिविलाइजेशंस थे इनके जितने भी हम बोल सकते हैं एविडेंसेस थे, जो प्रूफ्स थे जो ये बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, और जो भी स्ट्रक्चर्स थे वो धीरे धीरे धंसते गए और फिर वो हम एक तरीके से लोग उन्हें भूल गए. अब अर्ली 20th सेंचुरी में उन्हें डिस्कवर किया गया और एक्सकवेशंस के थ्रू कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया. बाद में और भी कई सारे सिटीज़ फाउंड किए गए, काफ़ी सारे सिटीज़ की डिस्कवरी हुई और उसमें से जितने भी थे वो ऐसा अनुमान लगाया गया और ऐसे वो अपीयर हुए कि जो 90% थे वो सेम कल्चर से बिलोंग करते थे. Think and answer. So how do you think archaeologists and historians conclude whether two cities situated hundreds of kilometers away from each other belong to a common culture or not? So इसका आंसर हो सकता है that most of the early cities were found in the valley of the Indus River, and that is why archaeologists and historians have named this culture as the Indus Valley Civilization. It is also called the Harappan civilization, as Harappa was the first site to be excavated. The pattern of living in all the sites of the civilization excavated later resembles that of Harappa. So basically जो ज़्यादातर अर्ली सिटीज़ थी, पहले की सिटीज़ थी, वो इंडस रिवर के वैली में पाई गई और इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने उस बेसिकली जो कल्चर था उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया. इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. अब क्यों? क्योंकि हड़प्पा जो था वो फर्स्ट साइट था टू बी एक्सकवेटेड. जो एक्सकवेशंस हुई उसमें हड़प्पा पहला साइट था
जिसे एक्सकवेट किया गया, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बनते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। देन the pattern of living in all the sites of the civilization excavated later resembles that of हड़प्पा। तो जो पैटर्न था ना वहाँ के लोगों का रहने का, और जो साइट्स थे वहाँ पर सिविलाइजेशंस थे और एक्सकवेशंस थे, वो लेटर रिजेंबल करते हैं जो हड़प्पा में जो पैटर्न था रहने का। The civilization flourished roughly between 2500 BC to 1500 BC, and that is about 3500 years to 4500 years ago. At some places it extended beyond its time period. तो जो civilization है ना वो roughly flourished किया गया था between 2500 to 1500 BC, जो कि actual अगर हम years में निकालें 3500 ईयर से लेकर 4500 ईयर्स पहले, और कुछ कुछ जगह हैं जो इस टाइम पीरियड से ज़्यादा भी एक्सटेंड हुए हैं। नाउ एक्सटेंट, सो फॉर मैनी years after the discovery of Harappa, Mohenjo-daro and other nearby sites, it was believed that this civilization was limited to a small area near the Indus River. Further excavation showed that it was spread over large parts of present-day Pakistan and the Indian states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat. So, काफ़ी सारे साल तक जब डिस्कवरी हुई हड़प्पा और मोहनजोदारो की, और जो भी नियर बाय साइट्स थी उनके काफ़ी सारे साल बाद ये माना गया कि जो सिविलाइजेशन था वो कुछ लिमिटेड जगह पर एरिया में ही फैला हुआ था, इंडस रिवर के आसपास के एरिया में। लेकिन बाद में एक्सकवेशंस हुई जिन्होंने ये बताया कि जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत ज़्यादा पार्ट में फैली हुई थी। कहाँ? प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान है उसके काफ़ी सारे पार्ट्स में फैली हुई थी, और कुछ इंडियन स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर भी उसका स्प्रेड था। Hundreds of sites belonging to this civilization have been discovered in these places. Some have been excavated and thoroughly researched, while others are still awaiting excavation. तो काफ़ी सारी साइट्स हैं जो इस सिविलाइजेशन को बिलोंग करती हैं, जो कि डिस्कवर की गई हैं इन सारे प्लेसेस में। कुछ कुछ जो एक्सकवेशंस हैं उनके बारे में भी रिसर्च जारी है, और अभी कुछ कुछ साइट्स जो हैं वो स्टिल अभी वेट कर रहे हैं एक्सकवेशन के लिए। नाउ मेन साइट्स, सो Harappa and Mohenjo-daro are the most important sites. They are thought to be the twin capitals of the civilization. Other famous ones are Kot Diji, Amri and Channu-daro. So basically जो हड़प्पा और मोहनजोदारो थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स थे, और ये भी माना गया था कि ये जो दोनों हैं ये ट्विन कैपिटल हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। बाकी भी जो फेमस हैं वो हैं कोट दिजी, अमरी और चन्नू, जो कि अभी सारे पाकिस्तान में हैं। रूपर जो कि पंजाब में है, बनावली जो कि हरियाणा में है, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, देन कलीबंगन जो कि राजस्थान में है, रंगपुर, रोजदी, लोथल, धोलावीरा, गोलाधोरो ये सारे गुजरात में हैं। और इसी के साथ हमने फर्स्ट पार्ट इस टॉपिक का कंप्लीट कर लिया है। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैंने इसे काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया है जिससे वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो और आप सबको अच्छे से समझ भी आए। अब सेकेंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे सिटीज़ ऑफ द सिविलाइजेशन से, मतलब कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था IVC, उसमें कौन कौन से सिटीज़ थे, कैसे कैसे उनका अरेंजमेंट होता था, वो किस चीज़ से बने थे, क्या क्या स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग, सब कुछ जानेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।